वेलकम बैक। मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और सर्टिफाइड लाइफ कोच, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए पावरफुल वीडियो में। जैसे आपके यहाँ जो गुरुद्वारे होते हैं, यहाँ पे लंगर वगैरह बहुत चलता है। तो गुरु नानक देव जी ने, मैंने पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि सिख धर्म का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। महिलाओं के प्रति उनका यह था कि बराबरी का एक रहना चाहिए, हम पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं करते। धार्मिक जीवन जीने का उन्होंने, जैसे आपने बताया ही है कि किसी पे अत्याचार नहीं होने देना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए हमेशा। तो सिख धर्म में जो ये लंगर का सेवा है आपके यहाँ, मतलब मानव की जो सेवा की जाती है, उसका भी उद्देश्य है कुछ? हाँ जी जी। जैसे गुरु नानक देव महाराज जी बचपन में, तो उस समय गुरु नानक पातशाह जी को रोजगार करने के लिए 20 रुपए उस समय दिए जी, जो समय की करेंसी चलती थी उस समय के दिए कि जाओ व्यापार करो जा करके आप भी। मेहता कल्याण दास जी ने जब व्यापार करने के लिए गए तो आगे भूखे साधु थे, उनकी मंडली थी। उन्होंने गुरु नानक देव जी को बोला कि हमें भोजन छकाइए। गुरु नानक देव महाराज ने भोजन छका करके, और ये फिर लंगर की प्रथा भी वहीं से चली। और दूसरा फिर गुरु नानक देव महाराज ने कहा कि आप भाई साधु वाला लिबास भी पहनो, नाम भी जपो और खुद मेहनत करो, आप भी छको, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। अच्छा। ये उपदेश दिया। और इसीलिए लंगर का जो सबसे बड़ी प्रथा गुरु नानक पातशाह जी ने चलाई, जो आज भी 20 रुपए का लंगर कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी भीड़ आ जाती दुनिया में, जहाँ गोलीबारी भी होती हो, वहाँ भी गुरु नानक देव महाराज जी के सिख जो जा कर के लंगर लगा लेते हैं। खालसा एड वाले हों, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े से प्रदर्शन हो, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन का हुआ, वहाँ लंगर की कोई कमी, किसी प्रकार का लंगर हो, फिर ये नहीं देखते कि दूध का है, दही का है, ये कोई मिठाई का है, बादाम का है, कोई भी कैसा भी, हर प्रकार के लंगर लग जाते हैं। क्योंकि ये गुरु नानक का लंगर, जो गुरु के नाम से लंगर लेके जाता है, कभी कम नहीं पड़ता। क्योंकि इसे हमारे दरबार साहब में चौबरना को सांझा बोला गया है। वहाँ गरीब भी बैठ के खा सकता है, उसके साथ अमीर भी बैठ सकता है। ये नहीं कि अमीर को अलग बिठा दें कमरे में और गरीब को अलग बिठा दें। उस वहाँ की गुरु रामदास महाराज के लंगर की प्रथा है कि एक ही पंगत में बैठ करके सबको लंगर छिका जाएगा। पहले पंगत, पाछू संगत। और जो हमारे यहाँ स्त्री को और सिख को सब बढ़ावा दिया गया है, और धर्मों में कहा जाता है कि स्त्री को मंदिर में जैसो जाने देते हैं, हिंदू धर्म में तो जाने देते हैं, मुसलमान भाइयों के उसमें नमाज अदा करने के लिए नहीं जाती मस्जिद में। अच्छा। तो गुरु नानक देव महाराज ने उसका कहा है, हमारे अमृत वेले बाणी पढ़ी जाती है, आशा जी की वार, सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मे है राजान। उसको इतना माड़ा क्यों गिना जाता है, उसको दुरकारा क्यों जाता है, जिससे राजे महाराजे भी जन्म लेते हैं, संत महापुरुष भी जन्म लेते हैं। उसको यहाँ दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उसको भी उतना ही दर्जा है जितना सिख भाई को है, जितना आम सेवक को है, आम जिज्ञासु को है, उतना ही स्त्री को है। यहाँ बराबर का दर्जा है। किसी को वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, जैसा कि आपने बताया, रहने को भी है, खाने को भी है, और आप सुमिरन भी कर सकते हैं ईश्वर का, प्रभु का। तो अभी जो आपसे बात हो रही थी, बाहरी जो आपका स्तंभ लगा होता है बहुत ऊंचा, जिनका नाम है निशान साहिब। हाँ जी। तो इनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
ऐसा एक छोटी सी वार्ता है। जी। एक मुसलमान भाई था, अब्दुल करीम। जी। वो सब जगह गया, किसी ने उसको दुरकार दिया, हाँ। किसी ने खाना नहीं दिया, सब जगह देखा, किसी ने उसको उसकी बाह नहीं पकड़ी। जी। उसने गुरुद्वारे का निशान साहब देखा और देख करके गुरुद्वारे में आ गया। हाँ। गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिबान जो थे जी। पूजा कर, उनको बोला, उन्होंने खाना भी दिया, सोने को बिस्तर भी दिया, बच्चों समेत था, खाना भी खाया, बिस्तर भी लेटा। और सवेरे जब अमृत वेले 4 बजे हमारे पाठ होता है, जी। प्रकाश होकर के पाठ होता, तो गुरु महाराज का पाठ शुरू हुआ, सुखमनी साहब जी का पाठ होता है। जब पाठ शुरू हुआ तो उसने बैठ वुजू किया और बैठ करके उसने अपना उसी जगह पूरे पाठ को सुना। अच्छा। जब पाठ सुना तो उसके मन में सुकून आया। जब सुकून आया तो उसने फिर की संगत जाने लगी तो रास्ते में बैठ गया। एक फौज का सेवक था कोई, उन्होंने देखा भी ये बैठा है, क्या कर रहा है। बोला भी, सब पूछा, उसने बताया कि मैं इतना गरीब हूँ, ये है मेरे पास। बोले फिर भी बाबा जी से पूछा, उनसे भी आप बताइए जी कि ये जो सवेरे कलाम पढ़ रहे थे, जो बाणी पढ़ रहे थे, ये हम भी पढ़ सकते हैं। बोले आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक बाणी की तुक बोली, स्मरण रिद्ध सिद्ध नवनिध। उन्होंने उर्दू में लिख लिया, उसको जपने लग गए, बार बार वही पढ़ रहे थे। 2-4 बार देखा, फिर याद हो गया, कंटिन्यू उसको पढ़ते रहे। दूसरे दिन फिर उस फौजी ने देखा भी ये क्या पढ़ रहा है। उन्होंने बोला भी कोई कलाम पढ़ रहा होगा, या कुछ और पढ़ रहा होगा। यहाँ भी जैसे मोमडन भाइयों में होता है कि दूसरा काले इल्म भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उन्हें पूछा तो बोला ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, भाई आप क्या करते हो। बोला हम तो बहुत गरीब हैं, कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें आसरा मिल गया, हम गुरु घर में आ गए, निशान साहब देखा, हम आ गए, कार मिला, खाने पीने को बिस्तर मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले हमारे खेतों में काम करोगे। अच्छा। ठीक है जी, कर लेंगे सरदार जी। चले गए, उन्होंने खेतों में काम भी करते रहे, वो कलाम पढ़ते रहा, प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नवनिध। वो पढ़ता ही रहता था, जब भी देखो पढ़ता रहता था। वो सरदार की जो खेती थी, खेती में जो पहले काम करते थे, कभी उनको बचा नहीं था। अच्छा। खेती कर के हर साल खेती जो सी शमाई की शमाई खेती बढ़ने लग गई। वो सरदार जी फौजी था, वो भी बड़ा खुश हो गया। उन्होंने फिर पैसे इनको बढ़ा दिए और बढ़ा दिए। फिर आया उस गुरुद्वारे में। अच्छा। बोला ज्ञानी जी, आज मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़ी नौकरियों पे हैं, सरकारी नौकरियां मिल गई हैं, और इसी गुरुद्वारे से आज 25 एकड़ हमारे पास खेती भी है। आज 25 एकड़ मेरी खुद की खेती है, पर अब ऐसा करो, हमें नाम दान ऐसा दो कि हम सदा के लिए जुड़े रहें। पहले बोला था प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, कि अच्छी बुद्धि भी मिल जाए। परमेश्वर को हमेशा निम्रता छिल, क्योंकि इंसान को पता होता है कि हम अवगुण कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पता होता है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर वचन कहा यहाँ। अच्छा। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन जानत सब बात, हमारा मन जानता कि हम गलती कर रहे हैं, जानत ही अवगुण करे, जानकर भी अवगुण करता है, गलती करता है। काहे की कुशलात, कहले भी हाथ में दीवा है, दीवा जल रहा है, और आगे कुआं भी है, ये भी पता है भी आगे कुआं है, हाथ दीप कुएं पर है। हाथ में दीवा हो तो फिर भी कुएं में गिर जाए तो फिर किसकी गलती, इंसान की है ना। बाबा जी, ये गुरु नानक देव जी ने जो आप लोगों को पाठ
करने का, सिमरन करने का प्रभु का बताया। तो इसमें अमृत वेला ही क्यों चुनी गई? अमृत वेले का इसलिए महाराज ने बाणी अंदर भी समझाना किया हमें, जालहांगे उठ नाम जप, निस बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाध। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीर साकत ते सूकर भला, राखे आशा गाँव, वो साकत बपरा मर गया, कोई न लह नाव। बोले कि उस साकत पुरुष से जो भगवान का नाम नहीं जपता, उससे तो सूअर अच्छा है। सूअर क्यों अच्छा है? बोले वो गलियों की गंदगी तो साफ करता है, उससे तो सूअर अच्छा है। इसलिए नाम जपना इतना जरूरी है। तो सिख धर्म में आप अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ शेयरिंग का बहुत महत्व है। मीन्स हम जो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हम दूसरों के लिए जरूर निकाल के रखें। हाँ जी। वरना वो जो हमारी जो धन है हमारा, वो फलीभूत नहीं हो पाता है। हाँ जी जी। जैसे आपका कोई भी कार्य करते हैं उसका 10वां हिस्सा निकालना चाहिए हर इंसान को। कोई भी कर रहा है, कैसा भी कार्य करता हो, उसको 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। जो 10वां हिस्सा है वो अच्छे काम में लगाना चाहिए। जैसे कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसकी पढ़ाई करवा दो। कोई इलाज के लिए तड़फ रहा है, उसको इलाज करवा दो। जिसके पास कपड़ा नहीं, कपड़े दिलवा दो। जहाँ किसी धर्म के ऐसे संस्था में लगा दो कि जहाँ सच धर्म की कोई कमाई चल रही, जहाँ भूखे में लंगर के लिए व्यवस्था कर दो। रहने के लिए कुछ उसको बना के दे दो। वाणी में सतगुरु जी ने कहा, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। कि 10 वस्तु जैसे 10,000 आपको दिया है तो 1,000 गुरु घर को दे दो, 9,000 आपका अमृत बन जाएगा। वो आपके सही कार्यों में लग जाएगा। बोले जो 10 वो 10 ही ना दे तो आप क्या कर लेंगे? आपको 10 ही ना दे, 10,000 ना दे तो आप क्या कर लेंगे? 10 पी हिर ले, 1 पी ना दे, 10 पी हिर ले, तो मूड़ा को कहा करे। वो 1 भी ना दे, 10 की 10 ही ले ले भगवान, तो आप क्या करेंगे? जो बाबे के दान ना दे हैं, 100 बाबर के ले हैं। बाबर के कौन होते हैं? जैसे वकीलों ने ले लिए, पुलिस ने ले लिए, मुकदमा हो गया, जैसे डॉक्टरों ने ले लिए, वो इधर को निकल जाता है सब पैसा। तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे सीखा हमने। आपके सिख धर्म की सबसे खासियत जो है वो कि सीखते रहिए जीवन भर, और हम भी इसी में हैं कि हम अपने जीवन पर्यंत सीखते रहें। आप जैसे लोगों के द्वारा दूसरों को भी सिखाते रहें, कुछ हमें जो आता ज्ञान मिले वो दूसरों को दें, जिससे वो लोग भी अपने जीवन को सुधारें। तो हम बाबा मनिंदर सिंह मनी जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और अपने सारे दोस्तों से ये विनम्र अनुरोध करते हैं कि बाबा जी की वाणी को आप सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी लाइफ जीवन में वैल्यू ऐड करिए। आप भी जब अच्छे कर्म पे चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो हमारे गुरु नानक देव जी ने जो कहा है कि जीवन में आप सब कुछ पा लेंगे, वो हमेशा आपको मिलेगा। जब एक मरने वाले इंसान को वो जीवन दान दे सकते हैं, जब एक चोर को वो अच्छा इंसान बना सकते हैं, तो आप सोचिए हम आप तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम अच्छाई करेंगे तो हम हमेशा अच्छे ही बनते चले जाएंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। यही तो हमारा सबका मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का। तो हम जहाँ शूटिंग कर रहे थे, ये गुरुद्वारा पस्तौर फार्म का है, और यहाँ के बाबा जी मनिंदर सिंह मनी जी, जो खुद अपने आप में बहुत ही विद्वान हैं, उन्होंने हमको जो इंसाइट्स दी, जो ज्ञान दिया है, उसे हम सब अपने जीवन में फॉलो करें। गुरबाणी जो मीन्स जो गुरुओं की वाणी है, जो गुरु ने लिखा है, उन सब पे हम फोकस करें। हमारे सिख धर्म का जो उद्देश्य है कि हमें एक जो ईश्वर है उस पे फोकस करें। दूसरा ये है कि हम इंसान की सेवा करें। तीसरा हम इक्वालिटी पे फोकस करें, और चौथा ये है कि हम प्रभु का सिमरन प्रतिदिन करें। जैसे बाबा जी ने बताया कि सुबह और शाम 2 वक्त हमें ज़रूर प्रभु का सिमरन करना चाहिए। यही गुरु नानक देव जी कह के गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम एक सिख धर्म बनाएंगे और लोग इससे जुड़ेंगे और सीखते ही जाएंगे जीवन में।